नमस्कार मित्रों, इंडिया विस्तार पर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक वर्मा। आज एक शिकारी की दास्तान आपको सुनाना चाहता हूं। दरअसल ये शिकारी की दास्तान नहीं है, उस शिकारी के जीवन का एक पार्ट है जिसको दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने कैसे कैच किया था। यही आज की हमारी कहानी है। कैच बहुत दिलचस्प था, इसलिए आपको बताना मुझे जरूरी लगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूं। हमारे देश में पूरे विश्व की 8% वन्य प्रजातियां हैं, यानी जंगली जानवर, चाहे वो गीको हो चाहे वो टाइगर हो। अब इनमें 91,000 ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारे देश में वन्य जीवों की रहती हैं जंगलों में। लेकिन बड़े दुख की बात है दोस्तों कि हर साल इनकी तस्करी होती, इनके खाल की, इनके दांत की, इनके पार्ट्स की, तरह तरह की तस्करी के रूप देखने को मिलते हैं। आप लोग भी खबरों में देखते होंगे कि ये रिकवर हुआ, वो शिकारी अरेस्ट हुआ। जिस शिकारी की हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस शिकारी की अमिट छाप आज भी कानून के पन्नों में दर्ज है। आज भी उस शिकारी की कारस्तानियां वन्य जीव कानून को ठेंगा दिखाती हैं, या यूं कहिए कि सवाल उठाती हैं। मित्रों, ये वो शिकारी है जिस पर आरोप यहां तक लगा था कि इसने बाघों के एक पूरी नस्ल को समाप्त कर दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के सरिस्का जंगल की। 2005-4 की ये बात है। गिनती हुई सरिस्का में तो बाघों का एक पूरा नस्ल गायब मिला, और मामला इतना गंभीर हुआ, इतना संवेदनशील हुआ कि इस मामले की जांच जो है वो केंद्रीय देश की प्रीमियम एजेंसी सीबीआई को सौंपी गई। और सीबीआई ने इस मामले में जितने शिकारियों को पकड़ा, उन शिकारियों ने सिर्फ एक ही नाम लिया। वो नाम था संसार चंद। एक ऐसी कहानी जिसमें उसकी अरेस्टिंग की, किस तरह उसने वो अरेस्टिंग को अवॉइड करता था, और कैसे दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के एक जाने माने एसीपी, उस समय तत्कालीन एसीपी, आजकल वो डीसीपी हैं, जॉइंट तिर्की ने उसको गिरफ्तार किया था। वो गिरफ्तारी की कहानी बहुत शानदार है, बहुत दिलचस्प है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि संसार चंद अब इस दुनिया में नहीं है। उस दिवंगत आत्मा पर किसी तरह का सवाल न करते हुए मैं सिर्फ कानून के पन्नों में, कानून की फाइलों में जो चीजें दर्ज हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कैंसर से मौत हो गई 2014 में जयपुर में। देश भर के 9 राज्यों की पुलिस में न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं। कहा यहां तक जाता है, संसार चंद की मौत के बाद उसकी पूरी फैमिली इस काम में लगी है, यानी जानवरों की खाल या जानवरों से संबंधित तस्करी करे, वन्य जीव प्राणियों की तस्करी में। मित्रों, ये 2005 की बात है, जब कृष्णकांत पॉल जो हाल ही में उत्तराखंड के गवर्नर थे, वो दिल्ली पुलिस के सीपी थे और जॉइंट तिर्की एसीपी हुआ करते थे क्राइम ब्रांच के स्पेशल टीम की। तब आज भी स्पेशल टीम उनके अंडर में है, लेकिन वो अब डीसीपी है। उस समय संसार चंद्र के वजह से पूरा देश, एक तरीके से देश में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, क्योंकि जिस तरह से जानवरों का शिकार होता था, जिस तरह से जानवरों की तस्करी, जानवरों के सामान की, खालों की, दांतों की आदि की तस्करी होती थी, सरकार बहुत चिंतित थी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये मुद्दे उठते थे। कहा यहां तक जाता था कि संसार चंद एक ऐसा कुख्यात शिकारी है जिसके अंडर में 100 मरवाता है, और बाद में उसकी खाल, दांत आदि नाखून आदि की तस्करी की जाती है। और ये तस्करी का सबसे ज्यादा जो एम कंट्री थी, यानी जहां सबसे ज्यादा जाता था तस्करी का सामान, वो चाइना था। चाइना के अलावा अन्य देशों में उसके सामान जाते थे, लेकिन चाइना उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता था। चाइना के लोग इस तरह के सामान में इंटरेस्ट रखते हैं। अब इसको लेकर डॉक्टर के पॉल भी काफी चिंतित थे, और दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच के एसीपी जॉइंट तिर्की संसार चंद के पीछे लगे हुए थे।
संसार चंद की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। दिल्ली के सदर बाजार और पटेल नगर में उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई है। उसने 2 शादियाँ की और 2 शादियों में से उसके जितने बच्चे हैं बताया जाता है कि वो सब भी तस्करी में लिप्त हैं। उसकी 5 भाई और 3 बहनें थीं, वो लोग भी तस्करी में लिप्त थे और उसके फादर भी तस्करी में लिप्त थे। तो यानी कि खानदानी टाइप से ये मामला था। के संसार चंद के बेटे वगैरह जेल में हैं और उनके खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है। लेकिन संसार चंद की कहानी जहाँ तक मैं बताता हूँ आपको, वो एक ऐसी कहानी थी जिसमें पकड़ने का तरीका बड़ा दिलचस्प था, इन्वेस्टिगेशन का तरीका बड़ा दिलचस्प था और जब निकल के सामने आया तो भी बहुत वो था, क्योंकि टीम में काम करने वाले अधिकतर लोगों को संसार चंद के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। जब जॉइंट टर्की ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जब उन्होंने संसार चंद के बारे में पता करना शुरू किया तो बहुत सारी बातें पता चली। उसमें उनके पास एक सूचना आई थी कि कोलकाता के एक होटल में संसार चंद रुका हुआ है। जब उन्होंने इंक्वायरी की तो पता चला जॉइंट टर्की के नाम से ही संसार चंद वहाँ रुका हुआ था। उसके बाद लगातार कोशिश होती रही। इसके लिए 3 महीने तक एसीपी जॉइंट टर्की की टीम डिफरेंट देश में, कभी एसी मैकेनिक, कभी कोरियर, कभी ठेले वाला, कभी रेहड़ी वाला, कभी भिखारी बनके दिल्ली की खाक शांति रही, लेकिन संसार चंद का पता नहीं चल पा रहा था। एक बार दिल्ली पुलिस की इस टीम को खबर मिली कि संसार चंद के सदर बाजार के मकान में शायद वो मिल सकता है। दिल्ली पुलिस की जॉइंट टर्की की टीम उस मकान पर पहुंच गई। उस मकान पर छापा मारा गया, लेकिन संसार चंद वहां नहीं था। तो पुलिस को वहां पे कुछ अखबार की कतरनें मिली। ये खास अखबार की कतरनें थी और खास खबर की कतरनें थी। देखिए, जब इन्वेस्टिगेटर पहुंचता है किसी मौके पर, किसी वारदात पे जब इन्वेस्टिगेट करता है तो कई बार एक ब्लाइंड सी लाइन उसको मंजिल तक ले जाती है, कामयाबी तक ले जाती है और केस को हल कर लेता है। ऐसा ही कुछ इस केस के साथ भी हुआ। जब खास खबर की कतरनें देखी, खास अखबार की कतरनें देखी, तो जॉइंट टर्की के मन में सीधा सा आ गया कि दिल्ली में इस अखबार को पढ़ने वाले लोग कम हैं। और वो खबर थी हिरन के शिकार की, पटौदी के हिरन के शिकार की, जिस मामले में संसार चंद की पत्नी और बेटे जयपुर की जेल में बंद थे। तुरंत जॉइंट टर्की को समझते देर नहीं लगी कि इस खबर को सहेज कर रखने का मकसद संसार चंद का था और संसार चंद ही ये खबर पढ़ रहा है, इसका मतलब संसार चंद दिल्ली में है। इसको लेकर फिर तलाश शुरू हुई। तो इस अखबार को, जिसको बहुत कम लोग दिल्ली में पढ़ते हैं, इसको पढ़ने वाले पाठकों की तलाश शुरू हुई। सोचिए, आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये भूसे के ढेर में सुई के समान था, लेकिन सच बताऊं आपको कि इस पूरे मामले में इसके अलावा पुलिस के पास उस समय कोई चारा भी नहीं था। इसलिए पुलिस ने यही कोशिश की कि अखबार के पाठकों तक पहुंचा जाए। अखबार के, क्योंकि सीमित पाठक थे दिल्ली में, अखबार के हॉकरों से बातचीत की गई, अखबार के वितरकों से बातचीत की गई। जगह जगह करते करते एक जगह पर, यानी वेस्ट पटेल नगर के एक स्टॉल पे पुलिस को कुछ शक सा हुआ, क्योंकि वहां इस अखबार को एक भिखारी को दिया जाता था। पुलिस के कान खड़े हो गए और पुलिस की मुखबिरी यहां काम आई। पुलिस ने उस भिखारी का पीछा किया तो पुलिस ने देखा कि अखबार लेकर भिखारी वेस्ट पटेल नगर के एक सी ब्लॉक में एक मंदिर है जहां वो रख देता है अखबार। अब पुलिस फिर उलझन में थी कि आखिर अखबार मंदिर में रखने का, एक भिखारी को देना और फिर मंदिर में रखने की वजह क्या थी। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था। 1-2 दिन फिर वाच किया गया और ये देखा गया कि उस मंदिर से अखबार को एक 5 साल का बच्चा उठाकर ले जाता है। पुलिस ने देखी कि वो बच्चा कहाँ ले जाता है। जब जिस घर में बच्चा पहुंचा अखबार लेकर, उस घर में जांच की गई, पता लगाया गया, मुखबिर लगाए गए, तो पता चला कि उस घर में मुरारी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। अब पुलिस फिर उलझन में थी, क्योंकि वो तो संसार चंद की तलाश कर रही थी और वहां कोई मुरारी रहता था। खैर, पुलिस ने सोचा कि एक चांस लेकर देखते हैं, और गुरुवार का वो दिन था जब पुलिस ने अपनी टीम के साथ मंदिर पर पहले जाल बिछाया। एक टीम घर के पास जाल बिछाई और एक टीम अखबार वाले के पास। सब जगह संदेश होते गए और जैसे ही बच्चा अखबार लेकर घर पहुंचा तो
पुलिस उसके पीछे पीछे पहुंच गई और जिस कमरे में, ड्राइंग रूम में बच्चा घुसा, उस कमरे में एक व्यक्ति कोने में खड़े होकर पूजा कर रहा था। उसका मुंह दीवार की तरफ था, भगवान की तस्वीरों की तरफ था। पीछे जो एंटर की खड़े थे और उन्होंने कहा, संसार चंद तुम्हारा खेल खत्म हो गया। इतना सुनते ही वो व्यक्ति मुड़ा और फिर पुलिस टीम को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि यही संसार चंद है। यह थी उसकी गिरफ्तारी, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 जुलाई को, 30 जून को, मुझे जहां तक याद है 30 जून को दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के पॉल ने की थी और हंगामा मच गया था। पूरे देश में हंगामा मच गया था कि सबसे बड़ा शिकारी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद उसको 30,000 कोर्ट से सीबीआई अपनी हिरासत में ले गई थी। बाद में वह राजस्थान में कई मुकदमों को झेलते हुए 2014 में जिसका देहांत हुआ। अब संसार चंद की एक कहानी इस बार इतना ही। अगली बार या तो कोई नई कहानी या संसार चंद की एक और पार्ट लेकर आपके सामने उपलब्ध होगा। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए इंडिया विस्तार को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन का बेल दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।